नमस्कार मित्रों। द्रौपदी का स्वयंवर किस प्रकार हुआ? द्रौपदी ने अपनी बेटी द्रौपदी के स्वयंवर की घोषणा की, जिससे ऐसी प्रतियोगिता रखी गई जिसमें सर्वश्रेष्ठ योद्धा ही उसे जीत सकता है। पांचों पांडवों ने इस स्वयंवर के बारे में सुना। साथ ही भारतवंश के सभी क्षेत्रियों को इस बारे में पता चला। जो भी योग्य उम्मीदवार थे उन्हें आमंत्रित किया गया ताकि सबसे बहादुर और कुशल योद्धा द्रुपद का दामाद बन सके। आखिरकार इस विवाद पर मकसद द्रोणाचार्य और गुरु परिवार से बदला लेना था। सभी क्षत्रिय योद्धा पहुंच स्वयंवर में। स्वयंवर का समय आया तो उन्होंने सभी योद्धा वहां एकजुट हुए, जिसमें दुर्योधन और कौरव, कर्ण तथा पांडव शामिल थे। पांडव भाई अब भी अपने असली वेश में नहीं थे। कोई नहीं जानता था कि वो अभी भी जीवित हैं। श्री कृष्ण के जिन्होंने अपने गुप्तचर भेजकर वाला पता लगवाया लिया कि आग में जलकर कुंती और पांडव भाई नहीं बल्कि निषाद स्त्री और उनके 5 बच्चों की मृत्यु हुई थी। वो नहीं जानते थे कि पांडव इस समय कहाँ हैं, मगर उनके मन में कोई संदेश नहीं था कि ये खबर मिलने के बाद वो रुक पाएंगे और निश्चित रूप से प्रतियोगिता में भाग लेंगे। कृष्ण के यादव योद्धा स्वयंवर के स्थान के चारों ओर फैल गए ताकि कोई समस्या आने पर मदद कर सके। हर कोई द्रौपदी का हाथ चाहता था। इसकी एक वजह थी कि वो बेहद सुंदर स्त्री थी। दूसरी वजह ये भी थी कि द्रुपद बहुत शक्तिशाली राजा था। उसका साम्राज्य बहुत ही विशाल था, जिसके साथ हर कोई संबंध जब बनाना चाहता था। प्रतियोगिता के दिन खूब चहल पहल थी। हर उम्मीदवार ने आकर अपनी किस्मत आजमाई, मगर लोग तो ये भी नहीं जानते थे कि इस विशेष धनुष पर प्रचंडा कैसे चढ़ाई जाती है। जो लोग किसी का तरह प्रचंड चढ़ाए पाए वो सिर्फ घूमती हुई मछली की परछाई देखकर सीधा तीर नहीं चला पाए। दुर्योधन ने लक्ष्य भेदने की कोशिश नहीं की। दुर्योधन वहां जाकर खुद चुनौती को जीतना चाहता था, मगर वो मौका गंवाना नहीं चाहता था। इसीलिए पहले उसने अपने भाई दुशासन को भेजा ताकि वो चुनौती को आजमाए, मगर उसे जीत नहीं। दुशासन एक अभिमानी और साहसी योद्धा था, जिसने जाकर धनुष का प्रचंडा चढ़ाने की कोशिश की, मगर असफल हो गया। ये देखकर उसका भाई इसे नहीं कर पाया। दुर्योधन भी हैरान की शर्त में दबाने के लिए कहा कि चल। फिर कर्ण आगे आया। वो प्रतियोगिता के लिए आने वाले योद्धाओं में अंतिम था। वो अकड़ के साथ अंदर आया, आराम से धनुष पर प्रचंडा चढ़ाने और तीर चलाने के लिए तैयार हो गया। उसे देख अर्जुन समझ गया कि मछली की आंख भेद सकता है, मगर वो ये भी नहीं जानता था कि हालांकि दुर्योधन ने उसे राजा बना दिया है, मगर अब भी उसे एक सूर्य पुत्र की तरह ही देखा जाता है। इसी तरह राजा कृष्ण ने देखा कि कर्ण का प्रतियोगिताओं में आना उनकी योजना का हिस्सा नहीं था और इस भयंकर युद्ध में कामयान होने की काबिलियत भी थी। कृष्ण के संकेत का इंतजार कर रही द्रौपदी हर बार जब एक नया योद्धा आता तो द्रौपदी कृष्ण की ओर देखती। वो उनके संकेत की प्रतीक्षा करती और ये उनके लिए उपयुक्त वर था या नहीं। अब तक हर बार कृष्ण मुस्कुराते हुए इस पूरे तमाशे का अंदर उठा रहे थे। फिर वो जाने जाते कि उपयुक्त नहीं है। वैसे ही बहुत सारे लोग धनुष पर प्रचंडा तक नहीं चढ़ा पा रहे थे। मछली की आंख को भेदना तो दूर की बात है, लेकिन फिर भी द्रौपदी जैसे चाहे उसे चुन सकती थी, चाहे वो महाबली में सफल हुआ वो या नहीं। जब कर्ण आया तो कृष्ण ने आंख बंद करके द्रौपदी से कहा, मुझे तुम्हारे लिए डर लग रहा है, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए। ये शक उसमें सफल हो जाएगी। द्रौपदी वहां अपने हाथ में वरमाला लेकर खड़ी होती है और उसका भाई धृष्टद्युम्न उसके बगल में खड़ा था। जब कर्ण उस आया तो उसके अपने भाई से जोर से बोली ताकि कर्ण को भी ये सुनाई सके कि मैं एक सूर्यपुत्र विवाह नहीं कर सकती, उसके सूर्यपुत्र भी नहीं है। धृष्टद्युम्न ने घोषणा की, मेरी बहन एक सूर्यपुत्र से विवाह नहीं करना चाहती, इसीलिए प्रयास करने का भी कष्ट मत उठाओ। पूरी सभा के सामने शर्मिंदा होकर कर्ण ने सिर झुका लिया, मगर द्रौपदी को प्रतिशोध की भावना से देखकर कहा,
जब मेरा समय आएगा तो मैं तुम्हें नहीं बख्शूंगा। अब वो अपमान में जलता हुआ वहां से चला गया। फिर एक ब्राह्मण युवक का वेश धारण कर अर्जुन उठकर सामने आए। कहा, जबकि कोई छतरी या मुकाबले में नहीं जीत पाया, क्या मैं कोशिश कर सकता हूँ? धृष्टद्युम्न चकरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे एक ब्राह्मण को इसमें शामिल करना चाहिए या नहीं। उसने कृष्ण की तरफ देखा। कृष्ण ने कहा, जानबूझकर कोई चीज नीचे गिरी दी गई और उसे उठाने के लिए नीचे झुके, जिसका अर्थ हाँ है। धृष्टद्युम्न बोला, हाँ, यदि आप मुकाबला करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मगर सभी योद्धाओं विफल हो चुके हैं, आप कैसे कर पाएंगे? अर्जुन ने लक्ष्य भेद। ब्राह्मण युवक सामने आया। उसके धनुष के तीर बार परिक्रमा की, उसके अपने चंड प्रकार की, मानो वो भी अपने भाग्य की तरफ परिमाण हो। उसने धनुष उठाया, अपनी आसान से उस पर प्रचंडा चढ़ाई और परछाई में देखकर तीर चला दिया। हर योद्धाओं को मछली की आंख में तीर मारने के 5 मौके मिलने थे। उसकी इतनी जल्दी 5 तीर चलाए कि मछली की आंख में तीरों की कतार जाकर लगी और मछली गिर पड़ी। इस प्रतियोगिता को देखने आए ब्राह्मण और गैर क्षत्रिय को तालियां गूंज उठी, मगर क्षत्रिय क्रोध में दहड़ उठे और ठीक नहीं है, एक राजकुमारी एक ब्राह्मण से विवाह कैसे कर सकती है? अब एक ब्राह्मण ने मुकाबला जीता और आर्य धर्म के अनुसार हम ब्राह्मण की हत्या नहीं कर सकते, मगर धृष्टद्युम्न ने ही उसे प्रतियोगिता में शामिल होने दिया है, हम उसे मार डालते हैं। उन सभी ने अपनी अपनी तलवारें निकाली। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।